हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी जेएसएससी सीजीएल की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज से एक्चुअली कल से ही फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है। अगर आप नहीं भरे हैं तो अभी वेट कर सकते हैं कुछ दिन और उसके बाद फिर अपना अच्छे से फॉर्म भर दीजिएगा। और हम लोग का जो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है वो अभी हम लोग उस क्रम में आगे बढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग अब एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उसका एक क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो। और इसमें हम लोग कर देखते हैं बोनेक लोर जो हम लोग पढ़े उसके जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन उतना बना नहीं, लेकिन जितना भी प्रश्न बना है उसे हम लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि बोनेक लोर जो है वो बोनेक मतलब होता है वन यानी जंगल, और लोर मतलब आंसू यानी कि जंगल का आंसू बह रहा है। मतलब जंगल को जैसे कि ये मानवीकरण किया हुआ कहानी है, लेख है। तो मानवीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी निर्जीव वस्तु को भी हम लोग मनुष्य के जैसा उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जैसा भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग मानवीकरण करना कहते हैं। इसमें हम लोग ये देखें कि किस तरह से जंगल अपना सारा दुख क्या है बताता है, कि क्या क्या उसको समस्या होता है, किस तरह से जंगल के जो वन रक्षक होते हैं जैसे सिपाही हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, वो लोग किस तरह से उसके पेड़ों को काटते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो चोरी छिपा के जो पेड़ काट लेते हैं उसको। जंगल को अपने आसपास रहने वाले ग्रामीणों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण होते हैं वो तो जंगल के बेटा बेटी के जैसा समान है। ठीक है, उन्हीं के भरोसे पे पला हुआ है तो उसको। लेकिन जो लोग संपत्ति के लिए, पैसे के लिए जंगल की लकड़ी काटते हैं, चोरी करके बेच देते हैं, उन लोगों को ये फूटी आंखों नहीं सुहाता है। मतलब उन लोगों को ये पसंद बिल्कुल नहीं करता है और उन्हीं से ये क्या है, परेशान है। शुरू में तो ये अपने समस्या का जड़ आदमी को बोलता है कि आदमी ही मेरे सारे पर्यावरण के जो समस्या है उसका जड़ है। लेकिन फिर आदमी भी बोलता है कि हम लोग के हाथ में भी सब चीज़ नहीं है, हम लोग तो खुद परेशान हैं। हम लोग सरकारी आदमी से परेशान हैं, जो सरकारी अफसर नौकर चाकर होते हैं उससे परेशान है। तो यही इसमें पूरी समस्या है कि वन का राजा जो है वो अपनी दुख को इंसानों के सामने प्रकट करता है और इंसान भी अपनी समस्या को बताते हैं। तो चलिए इससे जो संबंधित सवाल है उसको स्टार्ट करते हैं। बोनेक लोर, बोनेक लोर कहने का मतलब क्या होता है, वन का आंसू। कौन किताबे कहानी लागे, मतलब कि कौन किताब का ये कहानी है। तो हम लोग जानते हैं बोनेक लोर जो है वो छाहिर किताब का है। ठीक है, छाहिर में कुल 10 कहानियाँ दिया हुआ है, जो कि हम लोगों को पढ़ना था पिछले बार। इस बार तो 4 कहानी ही हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से एक है बोनेक लोर। दूसरा, बोनेक लोर के लिखवैया के नाम बतावा, मतलब बोनेक लोर के लिखने वाले का नाम बताइए, राइटर का क्या नाम है। तो बोनेक लोर के जो राइटर हैं वो हैं चितरंजन महतो, चित्रा। ठीक है, चित्रा इनका टाइटल है और चितरंजन महतो। इनके जीवनी के बारे में हम लोग पहले ही एक वीडियो में देख चुके हैं, सब कुछ बता दिए हैं। तो चितरंजन महतो चित्रा जो है, इससे पहले 2 वीडियो कर चुके हैं अभी तक, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और बताइए कि कैसा वीडियो सीरीज क्वेश्चन का ये चल रहा है। ठीक है, आगे ये कोने प्रकार के कहानी लागे, ये जो कहानी है बोनेक लोर ये किस प्रकार का कहानी है, तो पर्यावरण समस्या आधारित कहानी है। ठीक है, यह एक प्रकार से पर्यावरण की समस्या पर लेख है, निबंध के जैसा है, जिसको कहानी के तौर पर लेखक ने प्रस्तुत किया है और इसी को हम लोग पर्यावरण समस्या आधारित कहानी बोनेक लोर पढ़े हैं। बोनेक लोर में केकरा उजारे के बाद कहल गेल है, मतलब किसको उजाड़ देने का बाद कहा गया है, किसको साफ किया जा रहा है, तो बोन यानी कि जंगल को। ठीक है, तो किसकी सफाई कर दिया रही, जंगल। आजकल देख रहे हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए जो जंगल की कटाई होती है, रोड बनाने के लिए कितना सारा पेड़ काट दिया जाता है, जिसके कारण पर्यावरण में अनबैलेंस भी हो रहा है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि गर्मी आजकल कितना बढ़ जा रहा है, बेमौसम बरसात का मौसम के समय में गर्मी लग रहा है, फिर बरसात होगा तो बरसात ही होते रह जाएगा, ठंडा के मौसम में ठंडा ही चलते रह जाता है। तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। इसका भुक्तभोगी जो है वो केवल इंसान ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सब लोग हो रहे हैं। तो बोनेक लोर केकर उजारे के बाद कहल गेल है, तो इसमें बोन यानी जंगल में,
बोने का राजा केकरा फुटले आंखें नाय देखे चाहे। बोन का राजा जो है वो किसको फुटले आंखें नहीं देखना चाहता है? तो लकड़ी चोरवैया, जो लकड़ी चुराने वाले होते हैं, जैसे जो अमीर लोग हैं, जो कुछ पैसा खिला उला करके जंगल का लकड़ी काट लेता है, उसको बेच के और फिर अपना माल कमाता है, संपत्ति कमाता है, उसको ये बोन राजा देखना नहीं चाहता है। जबकि जो ग्रामीण सीधा साधा लोग जो होते हैं वो अपना घर बनाने के लिए, ऊपर छारने के लिए बांस ले जाते हैं, जलावन का लकड़ी ले जाते हैं, सूखल लकड़ी ले जाते हैं, तो उन लोग को इससे पतई उतई ले जाते हैं, उसको उन लोग से बोन के राजा को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फुटले आंखें लकड़ी चोरवैया लोग को नहीं देखना पसंद करता है। यहाँ पे एक मुहावरा है, ये भी पूछ सकता है कि फुटले आंखें मने ना देखा है चाहे, फुटले आंखें नहीं देखना, इसका मतलब क्या होता है? नहीं पसंद करना। ठीक है। आदमी जन केकर से सतावल गेल हद। तो आदमी जन किससे सताया गया है? तो इसमें बोलेंगे अंधरी सरकार से। आदमी जन किससे सताया गया है? अंधरी सरकार और बेईमान नौकर चाकर से। आदमी जन जो है मतलब आदमी लोग भी अब परेशान है, तो वो भी बोलता है कि आप ही नहीं, हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं हमारी सरकार से, और जो यहाँ के बेईमान अफसर लोग हैं, घूस लेता है जो, उन लोग से परेशान है, उन लोग हम लोग को परेशान करके रखा है। के बेटी छुआ के डराए धमकाए के कोर्निश करहत। बेटी छुआ को डराने का कोशिश कौन करता है? तो जब जंगल में जो लड़की लोग होती है या औरत लोग होती है, वो जंगल जाती है पतई उतई चुनने के लिए, लकड़ी जाने के लिए, तो जंगल के जो जंगल विभाग के सिपाही और वनपाल होते हैं, वो लोग उन लोग को क्या करते हैं? डराते धमकाते हैं। ठीक है। और कभी कभी तो उन लोग की इज्जत से खिलवाड़ करने का भी कोशिश करते हैं। तो जंगल के सिपाही और वनपाल डराने धमकाने का कोशिश करता है। कहानी में केकर सबसे भ्रष्ट श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ कहल गेल है। तो कहानी में बोन के राजा जो है सबसे श्रेष्ठ किसको बताता है? आदमी को। ठीक है। बोलता है कि आदमी ही सबसे श्रेष्ठ जीव है, क्योंकि इसके पास सोचने समझने का ताकत है, महसूस कर सकता है, बड़ा बड़ा जानवर को ये अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो भी अपने फायदा के लिए। ठीक है। तो किसको? आदमी को। ठीक है। के अरबों खरबों के योजना बनवाहत और गबन कर जाहत। कौन है जो अरबों खरबों का योजना बनाता है और उसको गबन कर जाता है? तो कौन लोग हैं? तो मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी। मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी लोग वन रक्षा के लिए पर्यावरण के नाम पर अरबों खरबों का बनाते हैं, और उसमें से 2, 4, 5 गो पेड़ लगा करके और कागज़ पे लाखों पेड़ दिखाते हैं कि लाखों पेड़ वन रोपण किए हैं, और बाकी पैसा हड़प कर जाते हैं। बोन के सोब ले बेसी शुभचिंतक केकरा कहल गेल है। किसको कहा गया है कि वन का सबसे बड़ा शुभचिंतक है? तो वो है हाथी। ठीक है। तो सबसे बड़ा शुभचिंतक किसको कहा गया है? हाथी को। याद रखना, ये सब सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा शुभचिंतक किसको कहा गया है? तो हाथी को। बोन राजा आदमी जन के का कहले हत। बोन राजा जो है वो आदमी को क्या चीज़ से संबोधित करता है? तो आदमी को बोलता है कि वो चिंतनशील है, मननशील है, भावपूर्ण है, भाखापूर्ण है। भाखापूर्ण मतलब जिसको भाषा का ज्ञान है, तो भाषापूर्ण भी है। बोन के कैसन चित्रण प्रस्तुत करल गेल है। कैसन चित्रण? बोन यानी जंगल का कैसा चित्रण है? तो शुरू में ही बताया कि जंगल का मानवीकरण किया गया है। ठीक है। जंगल का क्या किया है? मानवीकरण। मतलब जंगल तो एक निर्जीव वस्तु है, वो तो बोल चाल नहीं सकता है, लेकिन इस कहानी के द्वारा उसको बोलने लायक बना दिया गया, जो अपनी भावना को भी दिखा रहा है कि हम मेरे ऊपर कितना दुख है, मेरे ऊपर कितना कष्ट हो रहा है हमको तुम लोग के हरकत से, बर्ताव से। तो वो एक मानव के जैसा अपनी हर बात को बता रहा है, इसलिए उसमें मानवीकरण किया गया है। कहानी में कौन कौन गैस के बात होइल है। कहानी में कौन कौन से गैस का बात किया गया है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस का उल्लेख मिलता है सबसे लास्ट में, आप देखिएगा चैप्टर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उल्लेख मिलता है। तो कहानी में कौन कौन से गैस का? तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उल्लेख है। ऑक्सीजन का भी ऑप्शन में मत मार दीजिएगा कि अरे जंगल है, जंगल से तो ऑक्सीजन मिलबे करता है, लेकिन ऑक्सीजन का बात नहीं है, और इसमें है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन फंसाने वाला जरूर दे सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे देगा, इस तरह से ऑप्शन करके तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना है हम लोग को नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उल्लेख है। बोलता है कि जब नाइट्रोजन जंगल को काट देगा और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगा, तब उस समय क्या होगा? जब आदमी लोग हैं मेरे ही पैर पे आके गिरेगा। वन राजा ऐसे बोलता है कि उस समय तो आकर के मेरे ही पैर पे गिरना है, इसलिए अभी से संभल जाओ और पेड़ उड़ लगाओ।
पानिक दिने नाचे गावे वाला के है। इसमें बोलता है वन राजा कि जब पानी बरसता है उसमें मोर मोरनी जो है वो नाचता गाता है, लेकिन अब जो है मोर मोरनी भी विलुप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, भुला गया है। इस तरह से अलग अलग जीव के बारे में बोलता है। पशु पक्षी चहका हले, बुलबुल गावा हले, तो ये सब बोलता है कि अब तो दिखाई नहीं देता है। बोन राजा केकर अपना बात सुनावहत। बोन राजा जो है किसको अपना बात सब बताते हैं, तो आदमी जन को, ठीक है। आदमी लोग बैठल रहता है वहाँ पे और रोते रहते हैं, लोर बहते रहता है उनके आँख से। ये देख करके आदमी लोग क्या होते हैं, सब चुप रह जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाता है। और वो बेचारे बोन राजा रोते रोते कभी आंसू पोंछ के बताते हैं, कभी कुछ करके बताते हैं। ये कहानी हम लोग अच्छे से कल समझ गए थे। आज इसका क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अब इतना से ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि इससे एक्स्ट्रा कुछ आ सकता है, ठीक है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो के जो क्वेश्चन हैं PDF में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर इससे भी ज़्यादा, पूरा चैप्टर से हमको यही कंक्लूड करके यही क्वेश्चन निकला, इसलिए यही इतना ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम बना पाए, ठीक है। नवाज जमींदार हमारा अगला चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी और मेरा वीडियो उसमें हेल्पफुल होगा। अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसा लग रहा है। और ग्रामर सेक्शन जो एक भैया हैं जो बोले कमेंट करके कि सर ग्रामर सेक्शन करवा दीजिएगा अच्छे से, तो वो आप चिंता मत कीजिए। ग्रामर हम लोग इतना पढ़ेंगे कि पानी जैसा क्लियर कर देंगे, ठीक है। ग्रामर को हम लोग हिंदी ग्रामर और खोटा ग्रामर से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि जितना अच्छे से हो सके वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, आप लोग फॉर्म आराम से भरिएगा, अभी इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म आराम से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत दिन टाइम है, जुलाई तक समय दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाल बत्ती चाहिए तो लाल बटन को दबा देना है। धन्यवाद।